अब मैं गुजारिश करूंगा मेहदी हसन वेलफेयर सोसाइटी और मेहदी हसन मेमोरियल अंडर आर्म नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के अध्यक्ष महफूज आलम से कि वो आए और कुछ बातें करें। यहाँ मौजूद दोनों टीमों के खिलाड़ियों, प्यारे बच्चों, बुजुर्गों और दोस्तों, आप सभी लोगों ने बहुत ही धैर्य के साथ इस मैच को खेला और देखा। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, मैं कुछ चंद बातें कहना चाहता हूँ आप लोगों से, और जो हमारा उद्देश्य भी था इस मैच को कराने के पीछे। सबसे पहले दोस्तों की बचपन से ही एक कहावत मैं पढ़ते और सुनते हुए आ रहा हूँ, आप लोगों ने भी पढ़ा और सुना होगा। तो कहावत कुछ इस तरह से है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। इस कहावत का जो पहली लाइन है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, इससे तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि दोस्तों आज के दौर में पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई ही वो जरिया है जिससे इंसान अपने आप को समाज में बहुत ऊंचा उठाता है। और दोस्तों देखिए, गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना बहुत बुरी बात है। तो पढ़ाई लिखाई से ही इंसान अपने आप को अपना स्तर ऊंचा उठाता है समाज में, और समाज में एक अच्छा इंसान अपने आप को साबित करता है वो पढ़ाई लिखाई के ही जरिए। और दोस्तों, इस कहावत का जो दूसरा पहलू है कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि अगर हमारा दिमाग पढ़ाई लिखाई से खुलता है तो जो हमारा व्यवहार चेंज होता है वो खेल के मैदान पे चेंज होता है। क्योंकि विपक्षी टीम को पराजित करने के लिए सारे खिलाड़ी जात पात भेदभाव ऊंच नीच सब भूलकर एकजुट हो जाते हैं। खेल का मैदान ही वो स्थान है जहाँ पर हम ये सीखते हैं कि हमें अपनी जीत पे घमंड नहीं होना चाहिए और हमें अपने हार से मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि ऐसी क्या कमी रहेगी कि हम हार गए। और जो धैर्य रखने की ताकत है वो खेल के मैदान से ही हमें आती है। तो दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ खेलना बहुत ज़रूरी है, और खेलने से सेहत भी हमारी अच्छी रहती है। और जो दूसरी और एक अहम बात मैं कहना चाहता हूँ, बहुत ही ज़रूरी बात है, आप लोग उसको ज़रूर सुनिएगा गौर से। दोस्तों, ऊपर वाले ने हम इंसानों को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, जानवरों को बनाया, और इंसानों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक बनाया। सुई की अपनी खूबी है, हवाई जहाज़ की अपनी खूबी है। अब ये सोचने वाली बात है कि अगर सुई से उसके सिलने की ताकत और हवाई जहाज़ के उड़ने की ताकत अगर ख़त्म हो जाए तो वो हमारे लिए बेकार है। ठीक इसी तरीके से ऊपर वाले ने इंसान को बनाया था इंसानियत के लिए, लेकिन आज मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इंसानों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से हमें जात पात भेदभाव ऊंच नीच में बांट दिया। दोस्तों, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, धर्म बनते ही अच्छे कर्म के लिए, लेकिन आज सारे बुरे कर्म धर्म के नाम पे हो रहे हैं। तो दोस्तों, बस मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि हिंदू और मुसलमान बनने से पहले इंसान बनिए। बस आज का मेरा यही कहना था, और आप लोगों से गुजारिश करूंगा इंसान जरूर बनिए। मेहदी हसन वेलफेयर सोसाइटी का जो मैंने मैच करवाया है, मेरा मकसद ये था कि आप लोगों के अंदर जो भी लोग मतलब इंसान हैं, इंसानियत उनके अंदर आनी चाहिए। जात पात भेदभाव तो इंसानों का बनाया हुआ है, ऊपर वाले ने हमें कोई भेदभाव नहीं बनाया। तो बारिश होती है तो ऐसा नहीं है वो सिर्फ राम के यहाँ होती है, रहीम के यहाँ नहीं होती, बारिश सबके यहाँ होती है। कोई प्राकृतिक आपदाएँ आती सबके यहाँ आती हैं। इसीलिए पहले इंसान को इंसानियत से पहचानिए, जात पात बहुत बात की चीज़ है। शुक्रिया।